दोस्तों, खूबसूरत पौधों में अगर नाम लिया जाए इस पौधे का जिसकी आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ तो वो कम नहीं होगा। खूबसूरत दिखने के साथ-साथ दोस्तों इस प्लांट की ख़ासियत बहुत है, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। फूल भी इस पर आते हैं बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही प्यारा पौधा है, घर में सुख और शांति को बनाए रखने वाला पौधा है ये। और इसका नाम जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएँगे कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पौधे के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है इसका सुख शांति का पौधा। तो जी हाँ, इसी नाम से ये प्लांट जाना जाता है, सुख शांति के पौधे के नाम से। इसको जस्टिसिया प्लांट भी बोला जाता है, बासा बसूती ये नाम भी इसके हैं, जो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नामों से ये पौधा जो है जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल हरा-भरा खूबसूरत सा प्यारा सा प्लांट है ये। घर की खूबसूरती में चार चाँद लगा देता है। इसकी इतनी खूबियाँ हैं कि मैं गिनवाते-गिनवाते थक जाऊँगी, लेकिन खूबियाँ पूरी नहीं होंगी। तो आज कुछ बातें इस प्लांट के बारे में पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक-एक पॉइंट इस प्लांट के बारे में अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्लांट का नाम है सुख शांति। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है जो कि इंडियन घरों में सुख और शांति लाने के लिए माना जाता है। वास्तु अनुसार दोस्तों ये पौधा बहुत ही शुभ होता है। ये पौधा घर में पॉजिटिविटी लाता है और इसके औषधीय गुण भी बहुत सारे हैं। इसे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द, बुखार, अस्थमा, इन बीमारियों में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसकी पत्तियों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी पत्तियों से दोस्तों पेस्टिसाइड भी बनाए जाते हैं प्लांट्स के लिए। तो बहुत ही एक यूज़फुल प्लांट है जो दोस्तों, जो आपके घर में होना ही होना चाहिए। इसको घर में लगाने से सुख शांति का वातावरण बनता है। वास्तु अनुसार दोस्तों इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उत्तर या पूर्व दिशा में इसको लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये पौधा अपनी सुंदरता और हरियाली से घर को सजाए रखता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अब जान लेते हैं इस पौधे को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, ये पौधा दो तरीक़ों से आप लगा सकते हैं, एक तो कटिंग से और एक इसके बीज भी मिलते हैं। नर्सरी से इसके बीज मिल जाएंगे, आप पौधा लाकर भी इसको लगा सकते हैं या फिर इस पौधे की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी बनाते वक्त दोस्तों उसमें आप बालू रेत ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इस प्लांट की मिट्टी में जो जल है उसका ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर ठहराव होगा तो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी बनाते वक्त उसमें खाद और बालू रेत ज़रूर मिलाएं। पानी का ठहराव ना हो, जल निकासी के लिए नीचे ड्रेनेज होल को अच्छे से चेक कर लें ताकि पानी का ठहराव प्लांट में ना हो। इस पौधे को दोस्तों कहाँ पर रखना है वो बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया वास्तु अनुसार इसको लगाना शुभ होता है और उत्तर या पूर्व दिशा में इसे लगाया जाता है। लेकिन एक जगह और इसकी चूज़ आपने करनी है। उत्तर और पूर्व दिशा में तो इसे लगाना ही है, लेकिन ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर धूप से इसको बचाव हो। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इस प्लांट को नहीं रखना है, नहीं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, बर्न होने लग जाएंगी। तो इसको तेज़ धूप से आपने बचाए रखना है। ऐसी जगह पर इसकी लोकेशन सेट करनी है जहाँ पर इसे सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप ही मिले। इस प्लांट के लिए दोस्तों नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत अच्छी है। अगर हम नाइट्रोजन युक्त खाद इस प्लांट को देते हैं ना, तो ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहता है। आप देख रहे होंगे मेरा ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। मैंने इस वीडियो में कोई भी फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया है। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि आपको प्लांट की सही जो है कंडीशन पता लग पाए कि प्लांट दिखने में कैसा है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बिना फ़िल्टर के, इस वीडियो को आप देख पा रहे होंगे, तो मेरा प्लांट बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस प्लांट के लीव्स पीले नहीं पड़ेंगे अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे। तो अब कर लेते हैं पानी की बात। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लांट में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। नीचे से ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लीजिए। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ का इसमें ख़ास ध्यान रखना है, जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। अगर आप बार बार इसमें ओवर वाटरिंग करते रहेंगे या फिर
पत्तियों पर बार बार पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मिट्टी, पानी और धूप, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसको नाइट्रोजन युक्त खाद देनी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्लांट के जो है गमले के साइज़ की। तो इसको गमला कैसा देना है, मतलब कि कैसे साइज़ के गमले में ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता है। तो दोस्तों जहाँ तक इस प्लांट को लगाने की बात है, आप इसको कम से कम 12 इंच का गमला देंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है चलता है, क्योंकि इस प्लांट में ना ये मल्टीपल आप ब्रांचेस देख रहे हैं कितनी सारी, कितना घना ये प्लांट है। तो इस तरीके से ये इतना ज़्यादा घना रहे उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा स्पेस तो इसको देना बनता ही है। तो आप इसको कम से कम 12 इंच का गमला ज़रूर दीजिए। 12 से बड़ा आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन 12 इंच का गमला कम से कम दीजिए ताकि ये जो प्लांट है ना बहुत अच्छे से चल पाए। अब बात कर लेते हैं ये इतना घना कैसे है, उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसकी कटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्लांट को लगाने के बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद आप इसकी पिंचिंग शुरू कर दें। जितनी पिंचिंग करेंगे ना साइडों से, उतना इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और ये जो प्लांट है ना वो घना होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फूलों की। तो जी हाँ, ये पौधा फूल भी देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सजावट वाला पौधा ना फूल भी देता है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये साल में एक बार फूल देता है। फेब मंथ में जो है इसके फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, कलियां बननी शुरू हो जाती हैं, मार्च तक फूल खिल जाते हैं इस पर। साल में दोस्तों ये प्लांट एक ही बार फूल देता है, ज़्यादा फूल इस पर नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से वाइट कलर के फूल इस पर आते हैं, जो इस पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो वैसे तो दोस्तों इस प्लांट की पत्तियों का, फूलों का, इस प्लांट की जड़ों का बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में यूज़ है, लेकिन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप तो कोई दवाई बनाने बैठेंगे नहीं, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप इस प्लांट का यूज़ घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर ये पौधा लगा रहता है ना वहाँ पर मक्खी मच्छर दूर रहते हैं, सबसे पहली खासियत तो ये है। दूसरा दोस्तों इस प्लांट की जो लीव्स है ना, अगर वो झड़ रही हैं, जैसे कि सर्दियां अभी आएंगी, तो सर्दियों में क्या होगा ना, इस प्लांट की थोड़ी लीव्स झड़ेंगी, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सर्दियां आने से पहले कुछ प्लांट अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, डोरमेसी में चले जाते हैं, उसके बाद बसंत ऋतु आने से के बाद फिर से उन पर हरी हरी पत्तियां दिखने लग जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये होने देना है आपने। तो आपने क्या करना है, जब इसकी पत्तियां झड़ रही हों तो उन पत्तियों को इकट्ठा कर लें और अपने हर प्लांट की गमले की मिट्टी में उसको दबा दें। बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड रहता है इस प्लांट का, और कीड़े वगैरह आपके किसी भी पौधे में नहीं लगेंगे, फंगस नहीं लगेगी अगर इस प्लांट की पत्तियां आप यूज़ कर लेते हैं। तो ये हैं दोस्तों इसके खूब सारे फ़ायदे। वैसे तो मैंने बहुत ही कम बताए हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस खूब सारे फ़ायदे वाले प्यारे से प्लांट को आप कब घर पर लेकर आ रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ज़रूर इसको अपने गार्डन में आप शामिल कीजिए। बहुत ही प्यारा खूबसूरत पौधा है, आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही प्यारा पौधा है, यूजेस बहुत हैं। तो ऐसे पौधे को आप ज़रूर लगाइए। मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।